असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया। हर दिन सोनम के नए राज सामने आ रहे हैं, लेकिन आज शादी के 5वें दिन सोनम ने कत्ल का प्लान बना लिया था। और दर्शकों, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपको दूंगा। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी पड़ताल चल रही है। जो सोनम अपने पिता की कंपनी में HR मैनेजमेंट का काम देख रही थी, उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोनम रघुवंशी ने राजा को मेघालय की वादियों में अपने कथित प्रेमी, ये दिख रहा है ना आपको, इसी वादियों में कथित प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए राजा को हजारों फीट इसी तरह की खाई में फेंक दिया। और अब ऐसा सीन रिक्रिएट किया उसने। राजा को तो मार दिया और बता रही है कि लूटपाट हुई है उसके साथ। सोनम रघुवंशी को लेकर जितने खुलासे हुए ना दर्शकों, वो यही बता रहे हैं कि सोनम ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और राजा को मारने का प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने शादी से पहले ही बना लिया था। इस पर काम करना सोनम की कोशिश थी कि शादी के 5 दिन होंगे और 5वें दिन से ही वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। कैसे दर्शकों, आइए दिखाते हैं उसका प्लान। विधवा राजा और सोनम की शादी 11 तारीख को और 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा को खत्म करके लूट की कहानी गढ़ने का प्लान बनाया और उससे वादा किया कि मैं विधवा बन जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी राज। इस तरह हमारी शादी को पापा मंजूरी दे देंगे, यह प्लान था सोनम का। और ये इतनी खतरनाक साजिश थी कि सुनने वाले हैरान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा है दर्शकों, सोनम सामने आएगी तब इस केस की गुत्थी सुलझेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं और कई ऐसे हैं जिनका मिलना बाकी है। जो गुत्थी उलझी हुई है उसे सुलझाना बाकी है। अगले 7 दिन इस केस में बेहद अहम रहने वाले हैं दर्शकों, क्योंकि आपको बता दूं, पुलिस को सोनम और बाकी आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। यानी यहां से लेकर शिलांग जाएंगे, वहां पर पूछताछ होगी और मेघालय ले जाया जा रहा है। आपको दिखा रहा हूं, पटना से ले जाया जा रहा है आज की तस्वीरें ये देखिए आप। सोनम और उसके बाकी साथी अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए और राजा के साथ खून की होली खेली दर्शकों इन लोगों। सोनम उन्हीं शिलांग की वादियों में सारे राज उगलेगी जहां से केस की शुरुआत हुई है। तफ्तीश काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है दर्शकों, क्योंकि खबर है कि इन्हीं वादियों में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। दिखाता हूं आपको। जब रात से पहले सोनम का अफेयर चल रहा था तो राजा से शादी क्यों की? हम उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आ रहे थे। हमारे यहाँ उसको मना किया देना था कि मेरे को राजा पसंद नहीं है या राजा से शादी नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कह पा रही थी तो उसको ये बोलना था कि है ना राजा, तुम ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है। अगर वो राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी तो राजा को मारने से उसे क्या मिला? उसको बेटी जैसा अपन ने माना, तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्या सोनम के माता पिता को राज और सोनम के रिश्ते के बारे में पहले से पता था? सोनम की माँ से जानती है, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपनी बच्ची जो है इनका अफेयर से चल रहा है तो ऐसा तो नहीं पता नहीं चलेगा। तो सोनम ने उसकी माँ से कहा था, तो मम्मी मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे तो मेरी शादी नहीं कराओगे कभी, तो तुम जिससे शादी मेरी कराओगे तो फिर शादी के बाद जो हादसा मैं करूँगी, जो मैं काम करूँगी, उसको तुम सब देखते रह जाओगे मैं क्या करती हूँ। देखो जरा, ये वो सवाल हैं जो राजा रघुवंशी का परिवार और पूरा देश सोनम के कबूलनामे के बाद उससे और उसके घर वालों से पूछ रहा है। क्योंकि जिस तरह से सोनम ने सुपारी किलर को पैसे देकर राजा की हत्या की, वो सोनम की मनोदशा पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर उसका अफेयर राज से चल रहा था तो क्या जरूरत थी राजा से शादी करने की, और अगर शादी कर भी ली थी तो उसकी जान लेने का क्या मतलब बनता था? वो उसे अपने अफेयर के बारे में बता सकती थी,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसके साथ घूमती फिरती रही और एक एक जानकारी उसके साथ ही शिलांग गए हत्यारों को देती रही। ये सीसीटीवी फुटेज उसी बात का सबूत है। इस फुटेज में सोनम और राज होटल के बाहर स्कूटी पर पहुंचते हैं। तभी थोड़ी देर में पीछे से कुछ दूरी पर लाल कार आकर रुकती है। इसी लाल कार में राजा के हत्यारे मौजूद थे, जो सोनम के इशारे पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर पहुंचे। इसके बाद जब सोनम और राजा वहां से निकले तो ये लोग उनके पीछे पीछे वहां से चले गए। अब इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम के रिएक्शन को देखिए। सोनम कैसे राजा के दाएं बाएं होते हुए अपने फोन पर मैसेज करती है, जो ये साफ बताता है कि कैसे सोनम राजा के हत्यारों को पल पल की खबर दे रही थी, उन्हें आगे का प्लान समझा रही थी, बता रही थी कि राजा को मारने के लिए उन्हें कहां पहुंचना है। इस हत्याकांड में एक खुलासा और हुआ है, जो ये बता रहा है कि सोनम ने अपने पास 2 मोबाइल फोन रखे हुए थे। एक मोबाइल स्मार्टफोन था और दूसरा कीपैड फोन। स्मार्टफोन से वो अपने पल पल की लोकेशन राज कुशवाहा को भेज रही थी। हालांकि इन दोनों फोन में कौन से नंबर की सिम डाली हुई है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी सामने आई कि इस हत्याकांड के बाद सोनम ने अपनी सिम फेंक कर बदल ली है। इस मामले में बेशक राजा के हत्यारों के नाम सामने आ गए, लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से लोगों का विश्वास उठा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सोनम ने इस हत्याकांड के प्लान को ऐसे बुना था कि सबको लगे कि राजा को लूटपाट के चक्कर में मार दिया है और वो सबके सामने बड़ी बेचारी बन जाएगी और फिर राज कुशवाहा से शादी रचा ली। सोनम ने शादी से पहले ही राजा को मारने का मन बना लिया था। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकर दर्शकों, ये खुलासा राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी में हुआ है। वो क्या है दर्शकों, जरा आपको बता देता हूं मैं। सोनम ने राजा को जेवर पहनकर चलने के लिए कहा कि मैं तो ज्वेलरी लेकर जाऊंगी। राजा सोने की चेन, एंगेजमेंट की रिंग, सोने का ब्रेसलेट और नकदी भी अपने साथ लेकर हनीमून पर गया। लेकिन खाई में जब राजा का शव बरामद हुआ तो ना तो उसके हाथ में अंगूठी, ना नकदी थी, ना उसका पर्स था। यह सोनम के उसी प्लान का हिस्सा था दर्शकों, जिससे यह लगे कि राजा तो भाई लूटपाट के चक्कर में मारा गया और पूरा का पूरा केस लूटपाट का लगा। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं, राजा मर्डर केस में सोनम को मेघालय ले जाया जा रहा है। हत्या के तीनों आरोपी भी शिलांग लेकर टीम रवाना हो चुकी है। जैसा मैंने आपको दिखाया, मेघालय की पुलिस, इसकी तारीफ कर रहा हूं दर्शकों मैं कल परसों से, जब से केस का खुलासा हुआ है, वाकई मेघालय की पुलिस ने जो काम किया है वो जबरदस्त किया है और अब वो और कड़ियों को जोड़ेगी और सीन को रिक्रिएट करेगी। ये भी खबर हमारे पास है। यानी मेघालय में वो कड़ियां खुल सकती हैं जो राजा मर्डर केस को पूरी तरह से सामने ला देंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मेघालय को हनीमून पर जाने के लिए किसने चुना? सोनम ने चुना। राजा को मेघालय ले जाने वाली कौन थी? सोनम थी। सोनम ने शादी के बाद मेघालय की टिकट बुक कराई, लेकिन जो सोनम मेघालय की रट लगाए हुए थे कि मेघालय चलेंगे, मेघालय चलेंगे, उस सोनम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैसे एक भी हनीमून की फोटो अपलोड नहीं की। देखिए जरा, कोई फोटो नहीं मिली। हमने पूरा फेसबुक देखा, अलग अलग देखे कि भाई कोई फोटो तो डाल दिया हो, जब इतना मेघालय जाना है तो कोई फोटो तो डाला होगा वहां की वादियों का। एक फोटो नहीं डाला, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे राजा को कैसे रास्ते से हटाना है। और यही वो कड़ी है दर्शकों, जिसने शक की सुई सोनम की तरफ घुमा दी और वहीं से मेघालय की पुलिस पहुंच गई। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा सवाल कि मेघालय की पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची? आइए जरा मैं बताता हूं दर्शकों आपको। राजा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेघालय की पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को प्लान किया, जिसमें क्या किया, 15 से 20 पुलिस वालों को शामिल किया। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा दर्शकों, जिसमें राजा की हत्या के क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सोनम दिखाई देती है। फुटेज में वो तीनों आरोपियों के साथ कुछ बातचीत कर रही थी और पुलिस को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से मर्डर में इस्तेमाल हथियार मिल जाता है। हनीमून के दौरान सोनम ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई फोटो अपलोड नहीं की। यह शक पैदा होता है मेघालय पुलिस के दिमाग में और फिर सोनम के हत्या में शामिल होने की मेघालय पुलिस को एक लीड मिलती है। उसके बाद यह केस खुलता चला जाता है। लेकिन दर्शकों,
इस मसले को लेकर मेघालय पुलिस क्या कह रही है वो आपको सुनवाता हूँ। Of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence. The evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. देखा दर्शकों, आप सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान तो बहुत ही शातिर बनाया था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन भाई कहते हैं ना, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। और मेघालय पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया दर्शक। पुलिस इस केस को सुलझाने में उसी दिन से जुट गई थी जब 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। लोग मेघालय पुलिस से लाख पूछते रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी दर्शकों, ये तो मानना पड़ेगा। और राजा के शव तक पहुंचने में उस स्कूटी ने बहुत मदद की है जो दोनों ने 21 मई को रेंट पर ली थी। ये है वो स्कूटी। देखिए हमारे सहयोगी जतिन यहां पहुंच गए। एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इसी स्कूटी से सोनम और राजा शिलोंग से सोहरा गांव पहुंचे और यही स्कूटी 24 मई को सोहरा बॉर्डर पर लावारिस अवस्था में मिली। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस नीले रंग की स्कूटी का बेहद अहम रोल है कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। पुलिस ने जब इस स्कूटी की जांच की तो पता लगा कि राजा रघुवंशी ने ये स्कूटी जो है वो हायर की थी और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। दर्शकों, राजा रघुवंशी के मर्डर प्लान की पूरी कहानी बेहद फिल्मी है। ये रील नहीं है, रियल लाइफ की कहानी है दर्शकों। राजा को उसकी नई नवेली दुल्हन ने मारा, हनीमून डेस्टिनेशन खुद चुना, मर्डर प्लान किया, रील बनाने का बहाना बनाया और राजा को सुपारी किलर्स के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक छोटा पॉइंट ऐसा आया दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको, जब सोनम की पूरी साजिश पर पानी फिरने वाला था। सोनम जो राजा को मारना चाहती थी, उसका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। एक पॉइंट आ गया था, वो भी उसी खाई के सामने। क्या हुआ दर्शकों, ये जो खाई दिख रही है ना आपको, यहां पर राजा को मारा गया, लेकिन सोनम के सामने ऐसा कौन सा रोड़ा आ गया था उस दौरान, वो आपको रिपोर्ट में दिखाता हूं। 23 मई का वो दिन था जब राजा रघुवंशी की मां ने अपने बेटे से बात की, क्योंकि उस दिन के बाद राजा की किसी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सोनम की चीख पर राजा का कत्ल कर दिया गया। राजा की मां ने बताया कि 22 मई से तो राजा का फोन ही स्विच ऑफ जा रहा था। 23 मई को जो बात हुई वो भी सोनम के जरिए हुई। राजा का फोन 22 तारीख से बंद था। झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है, तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था। आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी। सोनम का पूरा प्लान वैसे ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था। पल पल की जानकारी वो सुपारी किलर्स को दे रही थी, अपनी लोकेशन उनसे शेयर कर रही थी। फोटोशूट के बहाने वो राजा रघुवंशी को सुनसान पहाड़ी पर ले गई थी, लेकिन वो खुद पीछे रुक गई और तीनों हत्यारे आगे बढ़े। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपियों ने राजा को मारने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए, इसलिए उन्होंने सोनम को मना कर दिया कि वो राजा को नहीं मारेंगे। लेकिन तब सोनम ने उन्हें कहा कि हत्या के बाद 20 लाख रुपए दूंगी, मारना पड़ेगा। और उसने उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दे भी दिए, जिसके बाद आरोपी राजा की तरफ आगे बढ़े। जब सोनम को जगह खाली मिली तो उसने कहा मार दो इसे, जिसके बाद आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जबकि एक और आरोपी थोड़ी दूर पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। राजा का मर्डर सोनम के सामने ही हुआ। सोनम ने ही आरोपियों को अपना सुहाग मिटाने के पैसे दिए, लेकिन वो राजा की विधवा बनकर राज की सुहागन बनना चाहती, उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहती। सोनम की चर्चा घर घर में हो रही है दर्शक, और इस केस की जांच पड़ताल के दौरान सूत्रों के हवाले से जो खुलासा हुआ है वो तो आपके होश उड़ा देगा दर्शक, क्योंकि सोनम का प्लान राजा रघुवंशी पर कुल्हाड़ी से वार करने का नहीं था।
ये तो उसका प्लान बी था, तो फिर प्लान ए कौन सा था? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। प्लान ए क्या है? सोनम का प्लान ए फेल हो गया था दर्शक। सोनम का प्लान ए था कि वो राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे देगी और मार देगी। आरोपियों को राजा को खाई में धक्का देने के लिए उसने पहले ही कह दिया था, इसलिए वो सुनसान जगह पर पहुंचे। सोनम की कोशिश इस मर्डर को हादसा दिखाने की थी, लेकिन हुआ क्या दर्शकों? राजा रघुवंशी मरते दम तक लड़ता रहा। राजा रघुवंशी बहुत बहादुर लड़का है दर्शक। जब आरोपी उसे धक्का नहीं दे पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तब पीछे से जो आनंद है ना, इनका एक साथी, उसने चाकू मारा दर्शक राजा की गर्दन पर, और इस हमले के बाद बहुत ज्यादा खून बह गया और इस वजह से राजा वहीं पर गिर गया, लड़ नहीं पाया। इसके बाद आरोपियों ने उसे खाई में फेंकने की कोशिश की और इसमें सोनम ने भी राजा को खाई में फेंकने में मदद की है दर्शकों। और दर्शकों, पुलिस को तो एक बहुत बड़ी आशंका है कि फेंके जाने तक राजा जिंदा था, यानी अधमरी स्थिति में राजा को फेंक दिया। राजा को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा का अकाउंट खोला, सोचे आप उसका इस्तेमाल किया। 23 मई को राजा के मर्डर के बाद दोपहर 2:15 तक पोस्ट किया, ताकि सबको यह लगे कि राजा रघुवंशी जिंदा है। ये सोनम दर्शकों बहुत दिमाग लगा रही थी, लेकिन दर्शकों कहते हैं ना कि आपने पाप किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। दिखाता हूं। सोनम की प्लानिंग राजा को मारने तक ही खत्म नहीं हुई। सोनम ने राजा को मारने के बाद का भी पूरा प्लान तैयार कर रखा था। तभी तो राजा रघुवंशी के परिवार से लेकर मेघालय पुलिस तक सोनम को मेघालय की वादियों में ढूंढती रही। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती रही। ड्रोन ने आसमान से चप्पे चप्पे पर सोनम को ढूंढ डाला, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि सोनम और राजा के 3 हत्यारे तो राजा को मारने के बाद मध्य प्रदेश लौट आए थे। सूत्रों का कहना है कि सोनम 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। इंदौर में राज और सोनम की मुलाकात भी हुई। इंदौर में वो एक किराए के घर में भी रुकी। वो इंदौर जहां सोनम का मायका है, लेकिन जब सोनम को राज कुशवाहा के गिरफ्तार होने की जानकारी मिली तो वो वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंच गई। सोनम के मिलने के बाद पुलिस ने राज और सोनम की वीडियो कॉल पर बात करवाई। सोनम से कहा गया कि राज ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। सोनम पुलिस का प्लान समझ नहीं पाई और सोनम ने हत्याकांड की सारी सच्चाई सामने रख दी। जबकि सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालत में मिलेगी कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया है और लुटेरे उसे गाजीपुर छोड़ गए। यह बात सोनम ने ढाबे वाले से भी कही थी, लेकिन पुलिस के प्लान के सामने सोनम का सारा झूठ आ गया। जबकि सोनम और राज ने प्लान किया था कि इस तरह से वो अपने परिवार के सामने आ जाएगी और राज से उसके पिता शादी करवा देंगे। हालांकि राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है। बस मैं किसी सोनम को नहीं कहती कि सोनम बताया, पता नहीं किसी ने क्या करा भैया। काम बस ये जानती काम करते थे भैया। अब काम के लिए कभी उसके पापा का फोन आ जाता है, अब काम करेगा भैया। कोई प्रेम नहीं था ना कोई बात थी। अगर कुछ होता तो कभी तो घर में चर्चा बात करता। यकीन है भैया, मेरा पूरा यकीन है कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। सोनम से मिलता जुलता रहता था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं। लेकिन यह मामला बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर सोनम जैसी लड़कियों की बेवफाई क्या नए जमाने की सच्चाई बनती जा रही है? क्योंकि इससे पहले मेरठ की मुस्कान ने भी अपने प्रेमी साहिल के कारण पति सौरभ को मार डाला था। दर्शकों, इस केस को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। समंदर के बीच में एक जहाज के अंदर आग लग गई। आग कैसे लगी, ये आग किसने लगा दी, ये आग बुझेगी कैसे, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है दर्शकों। और इसलिए आपको बता रहा हूं दर्शकों, क्योंकि बड़े बड़े लाखों करोड़ों अरबों के सामान समंदर के रास्ते ही आते हैं। और आपको इसलिए आज मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों कि आप हैरान रह जाएंगे इस तस्वीर को देख। कोलंबो से मुंबई आ रहे सिंगापुर के कार्गो शिप में क्या हुआ दर्शकों? अचानक आग लग गई। दिखाइए जरा तस्वीर, दिखाइए। ये आप देखिए जरा, आप देखिए समंदर के बीच में आग। शिप पर रखे कंटेनर में धमाके पर धमाके होने लगे। हेलीकॉप्टर से ये तस्वीर दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। एक के बाद एक कंटेनर में आग लग गई। देखिए जरा, ब्लास्ट हो रहा है दर्शकों। समंदर के बीचों बीच आग कैसे लग गई?
देखते ही देखते पूरा शिप आग का गोला बन गया, क्योंकि कोई मदद नहीं पहुंच पाई। कोशिश की इंडियन कोस्ट गार्ड ने। शिप में जब आग लगी तब केरल के तट से ये 70 से 130 नॉटिकल मील दूर था। और देखिए जरा आप, ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा शिप जल गया दर्शकों। लेकिन जैसे ही भारतीय नेवी को खबर लगी, उसके बाद तुरंत शिप का हवाई निरीक्षण किया गया, बचाव कार्य शुरू किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 18 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाया दर्शकों। ये हमारी इंडियन नेवी है। जब 4 क्रू मेंबर्स अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, वो मिले नहीं हैं, वो ना जाने कहां चले गए। शिप में आग कैसे लगी और उसमें रह रहकर धमाके क्यों हो रहे थे? इस कार्गो शिप में ऐसा क्या है दर्शकों जो रहस्य बना हुआ है? आइए जरा आपको बता देता हूं कैसे लगी, क्योंकि यह आग बहुत कुछ कह रही है, यह आग बहुत कुछ बता रही है। दिखाते हैं दर्शकों आप। कंटेनर जहाज अक्सर ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ लिए होते हैं, जैसे पेट्रोल, गैस, और शिप पर 157 कंटेनर हैं। खतरनाक सामग्री थी, डेंजरस गुड्स। इसमें कैल्शियम कार्बाइड जैसे पदार्थ भी शामिल हैं दर्शकों। पानी के संपर्क में आने से विस्फोट की भी संभावना है। कुछ कंटेनर्स में टॉक्सिक पदार्थ हैं और इसको अब जांच का विषय है, जांच पड़ताल की जा रही है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, अरब सागर में धू-धू कर जलते इस कार्गो शिप की तस्वीरें बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी। दर्शकों, ये कार्गो शिप में रखे करीब 150 कंटेनर्स में खतरनाक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ, जैसा मैंने बताया, और पूरा इलाका दहल जाता। ये तो मानो कि समंदर के बीच में आग लगी है दर्शकों। शिप पर आग लगी है, बुझ गई है, वो बुझा ली गई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर तट के पास ये हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता दर्शकों। कंटेनर समुद्र में कई सारे गिर चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड सिंगापुर के इस कार्गो शिप पर आग बुझाने में लगे हुए हैं। वो तस्वीर अब आपको दिखा रहा हूं, इसे भी दिखा दीजिए। हमारी इंडियन नेवी पहुंच गई है, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस आग को कड़ी मशक्कत के बाद दर्शकों बुझा लिया गया। लेकिन आप देखिए, समंदर के बीचों बीच भारतीय नेवी ने इस पूरे कार्गो शिप पर जो आग लगी थी उसे बुझाने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल दर्शकों, किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर कार्गो शिप में ऐसा क्या था जो धमाके पर धमाके हो रहे थे समंदर के बीचों बीच। लेकिन आज दर्शकों एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, और यह खबर आप लोगों के लिए है दर्शकों। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आपका घर भी किसी और मंजिल पर है, तो यह खबर आपके लिए है दर्शकों, और विशेष तौर पर दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए। आप दिल्ली एनसीआर की किसी भी सोसाइटी में अगर रहते हैं या बाहर कहीं हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है दर्शकों। मैं बार बार कह रहा हूं, सोसाइटी में मेंटेनेंस का मोटा पैसा देते हैं ना आप लोग, मोटा पैसा, हजारों रुपए वसूलते हैं सोसाइटी वाले, लेकिन पैसे आखिर जाते कहां हैं? कहां जाते हैं पैसे? इन पैसों का इस्तेमाल सोसाइटी में मेंटेनेंस के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ दर्शकों। इस अपार्टमेंट को आप देखिए, इसमें जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए। सोचिए जरा क्या उस समय बीती होगी। मेंटेनेंस का पैसा कहां जाता है, इस सवाल पर मैं आऊंगा दर्शकों। लेकिन 2 बच्चे और उनके पिता इस आग में जल गए। देखिए जरा आप, ऊपर से कूद रहे हैं। गर्मी का वक्त है, आग लग गई है, बचाने वाला कोई नहीं है, ऊपरी मंजिल पर है, आग बुझ नहीं पा रही है, करे तो करे क्या, कूद गए। सोचिए जरा आप, क्या मनोस्थिति रही होगी इस बिल्डिंग से कूदने की। ये देखिए आप, इतनी ऊंची बिल्डिंग, आग लगने के बाद कैसी स्थिति थी और बुझने के बाद क्या स्थिति आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक पिता, बच्चा मर गया दर्शकों इसमें। कैसे यह हादसा हुआ देखिए जरा। लोग मर गए। दिल्ली एनसीआर के किसी भी अपार्टमेंट में जब भी कोई हादसा होता है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू हो जाती है। द्वारका शब्द अपार्टमेंट अग्निकांड में RWA के कर्मचारियों ने घटना पर पर्दा डालने के लिए मीडिया से बदसलूकी। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे की ये घटना है। इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया। कब की घटना सर? अरे मेरे को मत दिखा इसको,
कब की घटना है ये तो बता। अरे आज की घटना है जो आप सबके सब देख चुके हैं। अननेसेसरी में आप यहाँ पे न्यूसेंस मत क्रिएट करो। जानकारी एक को दी जाती है, दो को दी जाती है, जितने आदमी आ रही हैं सबको यहीं बैठ कर यहाँ पे आपको नहीं। शब्द अपार्टमेंट में भीषण अग्निकांड की वजह से मेंटेनेंस में लापरवाही को वजह माना जा रहा है, क्योंकि अगर अपार्टमेंट में फायर इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे होते तो 3 लोगों की जान बच जाती। लेकिन जरा देखिए RWA के कर्मचारी इसे लेकर सवाल पूछा तो कैसे जवाब दे रहे हैं। कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? आप यार 3 लोग मर गए। आप RWA से ना, आप RWA से ना, आप RWA से नहीं, आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWA से तो बताइए क्या नाम है? पैसा लेते हो। दिल्ली के शब्द अपार्टमेंट में आग से 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन मेंटेनेंस में लापरवाही के जिम्मेदार RWA के कर्मचारी जवाब देने के बजाय गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यही लोग यहाँ के सरदार हैं, जो चाहेंगे वो इनके हिसाब से ही होगा। अभी आपके सामने क्या हुआ है? अभी आपके सामने क्या हुआ है? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं? क्या हुआ? क्या हुआ आपके? क्या हुआ है? तो आप देखते रहो सुबह से। हम नहीं है, हम अभी हैं। क्यों आए हो? अभी सुबह आते? देखा दर्शकों, ये अग्निकांड हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में भी। आप थोड़ी जांच पड़ताल करिए, सुरक्षा में रहिए, सावधान रहिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।